नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी अंतरा भाग 1 से बादल को घिरते देखा है। इस कविता के प्रश्नोत्तर को करेंगे, सॉल्यूशन को करेंगे। हम इसके पिछले भाग में, इस वीडियो के भाग 1 में पाठ की व्याख्या, कविता की व्याख्या कर चुके हैं। आप जाकर प्लीज पहले उसे देखिए, फिर आपको प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आएंगे। चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो कवि ने बादलों के सौंदर्य चित्रण तो किया ही है, ओस की बूंदों का, कमलों पर गिरना, छोटी बड़ी झीलों में तैरते हंस, हिमालय में पर्वत श्रेणियां, चकवा चकवी का प्रेम संबंध, प्रेम वर्णन, कस्तूरी मृग द्वारा सुगंध की खोज में इधर उधर भटकना और किन्नरियों द्वारा मस्ती के माहौल में सुरापान करना और श्रृंगार करना, यह सब इसमें वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, प्रणय कले से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कविता के एक भाग में बताते हैं कि चकवा और चकवी पूरे रात एक दूसरे से जुदा रहते हैं, विरह में रहते हैं और जब सुबह मिलते हैं तो वो प्रणय कली करते हैं, अर्थात प्रेम भरा झगड़ा करते हैं। वो एक दूसरे से छेड़खानी करते हैं और उनके बीच में कोई दुर्भावना नहीं होती है, बस वो विरह वेदना से व्यतीत जो उनका दिन है, रात है, उससे वो परेशान हो जाते हैं। वो प्यार का इजहार थोड़े गुस्से से करते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं कि वो उन्हें क्यों नजर नहीं आ रहे थे। ये एक प्रेम भरा झगड़ा है। प्रश्न नंबर 3, कस्तूरी मृग को अपने ही ऊपर चढ़ने का क्या कारण था? तो कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता रहता है। ऐसे ही हिमालय में अनेकों जो फूल हैं उनकी सुगंध के पीछे भी वह भागता है। उसे पता नहीं होता है कि उसकी जो गंध है, जो उसको महसूस हो रही है, उसकी नाभि उसके शरीर के अंदर ही है और जब वह ढूंढने पर उन्हें नहीं मिल पाती है तो वो थक जाता है और अपने को चढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आ जाती है? तो कालिदास की याद कवि को इसलिए आती है कि कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था और वह अधीरता से बादलों के ऊपर देखता है। कालिदास ने हिमालय में कुबेर की नगरी अलका का भी जिक्र किया था, जो कि कवि को नहीं मिलती है, क्योंकि कवि ने बादलों को ही हिमालय के ऊपर गिरते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने महामेघ को झनानिल से गरज गरज गिरते हुए देखा है में क्या कहा है? कवि कहते हैं कि शीत ऋतु को तेज हवाओं में बादलों को आपस में टकरा कर गरजते हुए और बरसते हुए देखता है। कवि को ऐसा लगता है मानो तेज तूफान में बड़े बड़े बादल आपस में टकरा रहे हैं और बरस रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य होता है? तो कविता में प्रभाव उत्पत्ता आती है, प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न होती है। हिमालय पर्वत पर जो बादल छाए हैं उससे सौंदर्य बढ़ गया है। कविता का मूल भाव स्पष्ट हो जाता है इस लाइनों को कहने से कि बादल को घिरते देखा है। कविता में रोचकता और प्रभाव बना रहता है, प्रभाविकता आ जाती है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। निशा काल से चिर अभिशासित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ कदम, फिर उसमें उस महान सरवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़कते देखा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने चकवा चकवी के जो दुख को व्यक्त किया है कि उन्हें श्राप मिला हुआ है कि वो रात में बिछड़ जाते हैं और रात भर चीखते चिल्लाते विलाप करते रहते हैं और जब सुबह वो मिलते हैं तब जाके उनका विरह
कीर्तन बंद होता है, रोना बंद होता है। कवि ने उन्हें सरोवर की काई के रूप में, काई को हरी दरी के समान कहा कि इस पर वो प्रेम छेड़ देते हैं और खुश हो जाते हैं। 6 अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृत अपने पर चिरके देखता है। तो कवि कस्तूरी हिरण की बात को कहते हैं कि वो उसकी परेशानी व्यक्त करते हैं कि किस तरह वो जीवन भर सुगंध के पीछे भागता है, सुगंध उसके अंदर ही होती है। वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और अपने ऊपर चिढ़ने लगता है, अपने ऊपर गुस्सा होता है कि वह उनको क्यों नहीं पा रहा है, अपनी असमर्थता के कारण परेशान हो जाता है। आशा है आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आपने वीडियो के पहले भाग को, जिसमें पाठ की व्याख्या की गई है, कविता की व्याख्या की गई है, उसको भी देखा होगा। मिलते हैं किसी और पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर करते हुए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। आज के लिए धन्यवाद।